श्री विष्णु पुराण छठा अंश बताना चाह रहे हैं। आज इसमें शिष्य परंपरा, महात्म्य और उपसंहार। पराशर जी बोले, हे मित्रे, इस प्रकार मैंने तुमसे तीसरे आत्यंतिक प्रलय का वर्णन किया, जो सनातन ब्रह्मा में लय रूप मोक्ष ही है। मैंने तुमसे संसार की उत्पत्ति, प्रलय, वंश, मनवंतर तथा वंशों के चरित्रों का वर्णन किया। हे मित्रे, मैंने तुम्हें सुनने के लिए उत्सुक देखकर यह संपूर्ण शास्त्रों में श्रेष्ठ, सर्व पाप विनाशक और पुरुषार्थ का प्रतिपादक वैष्णव पुराण सुना दिया। अब तुम्हें जो और कुछ पूछना हो पूछो, मैं उसका तुमसे वर्णन करूँगा। श्री पराशर जी बोल रहे हैं मैत्रेय से। अब मैत्रेय जी बोल रहे हैं, भगवान, मैंने आपसे जो कुछ पूछा था वह सभी आप कह चुके और मैंने भी उसे श्रद्धा भक्ति पूर्वक सुना। अब मुझे और कुछ भी पूछना नहीं है। हे मुने, आपकी कृपा से मेरे समस्त संदेह निवृत्त हो गए और मेरा चित्त निर्मल हो गया तथा मुझे संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का ज्ञान हो गया। हे गुरु, मैं 4 प्रकार की राशि और 3 प्रकार की शक्तियाँ जान गया तथा मुझे त्रिविध भावनाओं का भी सम्यक बोध हो गया। द्विज, आपकी कृपा से मैं जो जानना चाहिए वह भली प्रकार जान गया कि यह संपूर्ण जगत श्री विष्णु भगवान से भिन्न नहीं है। इसलिए अब मुझे अन्य बातों के जानने से कोई लाभ नहीं। हे महामुने, आपके प्रसाद से मैं निसंदेह कृतार्थ हो गया, क्योंकि मैंने वर्ण, धर्म आदि संपूर्ण धर्म और प्रवृत्ति तथा निवृत्ति रूप समस्त कर्म जान लिए। हे गुरु, मैंने आपको जो इस संपूर्ण पुराण के कथन करने का कष्ट दिया है उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। साधु जनों की दृष्टि में पुत्र और शिष्य में कोई भेद नहीं होता। देखो कितनी अच्छी बात बताई है, और हमारे सत्संग में ये ही बातें होती है, गुरु और शिष्य। तो इसमें शिष्य परंपरा का बताया है और महात्म्य बताया है और उपसंहार यानी मोक्ष का कारण बताया है कि मोक्ष कैसे हो, मुक्ति कैसे हो। कि इसमें बताया कि श्रद्धा भक्ति पूर्वक कोई भी कार्य या जैसे कोई सुनाया जाए वो सुनेंगे तो वो सारी बात समझ में आएगी। और श्रद्धा भक्ति पूर्वक यदि हम नहीं सुन रहे हैं तो हमारा संदेह निवृत्त नहीं होगा, संदेह से मुक्ति नहीं होगी। पराशर जी बोले, हे मुने, मैंने तुमको जो यह वेद सम्मत पुराण सुनाया है, इसके श्रवण मात्र से संपूर्ण दोषों से उत्पन्न हुआ पाप पुंज नष्ट हो जाता है। मैंने तुमको जो यह वेद सम्मत पुराण सुनाया है, इसके खाली सुनने मात्र से ही सारे दोष उत्पन्न हुए और पाप पुंज सब नष्ट हो जाते हैं। और ये ही हमारी संतमणि में है। गुरुदेव की संतमणि का श्रवण करने से, मैं तो अखंड इसीलिए कर रही हूँ, करती थी, उसके बाद में किसी ने कहा ही नहीं अखंड करो अखंड करो, कि हमारा खंड खंड जीवन अखंड हो जाए और जितने भी पाप दोष है वो उनसे मुक्ति मिल जाए। इसमें मैंने तुमसे सृष्टि की उत्पत्ति, प्रलय, वंश, मनवंतर और वंशों के चरित्र, इन सभी का वर्णन किया है। इस ग्रंथ में देवता, दैत्य, गंधर्व, नाग, राक्षस, यक्ष, विद्याधर, सिद्ध और अप्सरागण का भी वर्णन किया गया है। आत्माराम और तपोनिष्ठ मुनिजन, चातुर्वर्ण्य विभाग, महापुरुषों के विशिष्ट चरित्र, पृथ्वी के पवित्र क्षेत्र, पवित्र नदी और
समुद्र, अत्यंत पावन पर्वत, बुद्धिमान पुरुषों के चरित्र, वर्ण धर्म आदि धर्म तथा वेद और शास्त्रों का भी इसमें सम्यक रूप से निरूपण हुआ है, जिनके स्मरण मात्र से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो अव्यात्मा यानी जिसका कोई पार ही नहीं पा सकता, जो अव्यात्मा भगवान हरि संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के एकमात्र कारण है, उनका भी इसमें कीर्तन किया गया है। जिनके नाम का विवश होकर कीर्तन करने से ही मनुष्य सिंह से डरे हुए गिद्दड़ों के समान पापों से मुक्त हो जाता है। हे मैत्रेय, जिनका भक्ति पूर्वक किया हुआ नाम संकीर्तन संपूर्ण धातुओं को पिघलाने वाला अग्नि के समान समस्त पापों का सर्वोत्तम विलयन यानी लीन कर देने वाला है, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मनुष्यों को नरक यातनाएं देने वाला अति उग्र कली कलमश तुरंत नष्ट हो जाता है। हे द्विजोतम, हिरण्यगर्भ, देवेंद्र, रुद्र, आदित्य, अश्वनी कुमार, वायु, अग्नि, वसु, साध्य और विश्वदेव आदि देवगण, यक्ष, राक्षस, उरग, सिद्ध, दैत्य, गंधर्व, दानव, अप्सरा, तारा, नक्षत्र, समस्त ग्रह, सप्तऋषि, लोकपालगण, ब्रह्मादि, मनुष्य, पशु, मृग, सरीसृप, विहंग, पलाश आदि वृक्ष, वन, अग्नि, समुद्र, नदी, पाताल तथा पृथ्वी आदि और शब्दादि विषयों के सहित यह संपूर्ण ब्रह्मांड, जिनके आगे सुमेरु के सामने एक रेणु के समान है, कि पर्वत के सामने एक रेणु यानी एक धूल के कण के समान है, तथा जो इसके उपादान कारण है, उन सर्वज्ञ, सर्वस्वरूप, रूप रहित और पाप नाशक भगवान विष्णु का इसमें कीर्तन किया गया है। हे मुनि शतम, और अश्वमेध यज्ञ में अविभृत यानी यज्ञांत स्नान करने से जो फल मिलता है, कि अश्वमेध यज्ञ में यज्ञ के बाद में जो स्नान करने से फल मिलता है, वही फल मनुष्य इसको सुनकर प्राप्त कर लेता है। प्रयाग, पुष्कर, कुरुक्षेत्र तथा समुद्र तट पर रहकर उपवास करने से जो फल मिलता है, वह इसी पुराण को सुनने से प्राप्त हो जाता है। 1 वर्ष तक नियमानुसार अग्निहोत्र यानी यज्ञ करने से मनुष्य को जो महान पुण्य फल मिलता है, वही इसे एक बार सुनने से हो जाता है। ज्येष्ठ शुक्ला द्वादशी के विष्णु पुराण की महिमा बता रहे। ज्येष्ठ शुक्ला द्वादशी के दिन मथुरापुरी में यमुना स्नान करके कृष्ण चंद्र का दर्शन करने से जो फल मिलता है, हे विप्र, से वही भगवान कृष्ण में चित्त लगाकर इस पुराण के एक अध्याय को सावधानतापूर्वक सुनने से मिल जाता है। हे मुनि श्रेष्ठ, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को मथुरापुरी में उपवास करते हुए यमुना स्नान करके समाहित चित्त से श्री अच्युत का भली प्रकार पूजन करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का संपूर्ण फल मिलता है। कहते हैं, अपने वंशजों द्वारा उन्नति लाभ किए हुए अन्य पितरों की समृद्धि देखकर दूसरे लोगों के पितृ पितामहों ने इस प्रकार कहा था, क्या हमारे कुल में उत्पन्न हुआ कोई पुरुष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में द्वादशी तिथि को मथुरा में उपवास करते हुए यमुना जल में स्नान करके श्री गोविंद का पूजन करेगा, जिससे हम भी अपने वंशजों द्वारा उद्धार पाकर ऐसा परम ऐश्वर्य प्राप्त कर सकेंगे। जो बड़े भाग्यवान होते हैं, उन्हीं के वंशधर ज्येष्ठ मासीय शुक्ल पक्ष में भगवान का अर्चन करके यमुना में पितृगण को पिंड दान करते हैं। ज्येष्ठ मास का ज़्यादा बताया इसमें। उस समय यमुना जल में स्नान करके सावधानता पूर्वक भली प्रकार भगवान का पूजन करने से और पितृगण को पिंड देने से अपने पितामहों को तारता हुआ पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है, वही पुण्य भक्ति पूर्वक इस पुराण का एक अध्याय सुनने से प्राप्त हो जाता है। यह पुराण संसार से भयभीत हुए पुरुषों का
अति उत्तम रक्षक, अत्यंत श्रवण योग्य तथा पवित्रों में परम उत्तम है। यह मनुष्यों के दुख स्वप्नों को नष्ट करने वाला, संपूर्ण दोषों को दूर करने वाला, मांगलिक वस्तुओं में परम मांगलिक और संतान तथा संपत्ति का देने वाला है। इस आर्ष पुराण को यानी ऋषिकृत पुराण को सबसे पहले भगवान ब्रह्मा जी ने ऋभु को सुनाया था। ऋभु ने प्रियव्रत को सुनाया और प्रियव्रत ने भृगुरी से कहा। फिर इसे भृगुरी ने स्तंभ मित्र को, स्तंभ मित्र ने दधीचि को, दधीचि ने सारस्वत को और सारस्वत ने भृगु को सुनाया तथा भृगु ने पुरुकुत्स से, पुरुकुत्स ने नर्मदा से और नर्मदा ने धृतराष्ट्र एवं पूर्ण नाग से कहा। हे द्विज, इन दोनों ने यह पुराण नागराज वासुकी को सुनाया। वासुकी ने वत्स को, वत्स ने अश्वतर को, अश्वतर ने कंबल को और कंबल ने एलापुत्र को सुनाया। इसी समय मुनिवर वेदशिरा पाताल लोक में पहुँचे। उन्होंने यह समस्त पुराण प्राप्त किया और फिर प्रमति को सुनाया। प्रमति ने उसे परम बुद्धिमान जातुकर्ण को दिया तथा जातुकर्ण ने अन्य पुण्यशील महात्माओं को सुनाया। देखो कितनों ने सुनाया ये पुराण। पूर्व जन्म में सारस्वत के मुख से सुना हुआ यह पुराण पुलस्त्य जी के वरदान से मुझे भी स्मरण रह गया, सो मैंने ज्यों का त्यों तुम्हें सुना दिया। अब तुम भी कलयुग के अंत में इसे शिनिक को सुनाओगे। जो पुरुष इस अति गुह्य और कली कल्मष नाशक पुराण को भक्ति पूर्वक सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य इसका प्रतिदिन श्रवण करता है उसने तो मानो सभी तीर्थों में स्नान कर लिया और सभी देवताओं की स्तुति कर ली। इसके 10 अध्यायों का श्रवण करने से निसंदेह कपिला गो के दान का अति दुर्लभ पुण्य फल प्राप्त होता है। घर बैठे ही स्नान हो गया तीर्थों का आपका, तो सुनने से ही खाली। जो पुरुष संपूर्ण जगत के आधार, आत्मा के अवलंब, सर्वस्वरूप, सर्वमय, ज्ञान और ज्ञेय रूप आदि अंतररहित तथा समस्त देवताओं के हितकारक श्री विष्णु भगवान का चित्त में ध्यान कर इस संपूर्ण पुराण को सुनता है उसे निसंदेह अश्वमेध यज्ञ का समग्र फल प्राप्त होता है। अश्वमेध यज्ञ भी हो गया हमारा तो सुनने से, जिसके आदि मध्य और अंत में अखिल जगत की सृष्टि, स्थिति तथा संहार में समर्थ ब्रह्म ज्ञानमय चराचर गुरु भगवान अच्युत का ही कीर्तन हुआ है। उस परम श्रेष्ठ और अमल पुराण को सुनने, पढ़ने और धारण करने से जो फल प्राप्त होता है वह संपूर्ण त्रिलोकी में और कहीं प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि एकांत मुक्ति रूप सिद्धि को देने वाले भगवान विष्णु ही इसके प्राप्तव्य फल है। जिनमें चित्त लगाने वाला कभी नरक में नहीं जा सकता, जिनके स्मरण में स्वर्ग भी विघ्न रूप है, जिनमें चित्त लगा जाने पर ब्रह्मलोक भी अति तुच्छ प्रतीत होता है तथा अव्यय प्रभु निर्मल चित्त पुरुषों के हृदय में स्थित होकर उन्हें मोक्ष देते हैं। उन्हीं अच्युत का कीर्तन यानी उन्हीं परमेश्वर का कीर्तन करने से यदि पाप विलीन हो जाते हैं तो इसमें आश्चर्य ही क्या है कि जिनके स्मरण मात्र से, जिनमें चित्त लगाने से ही नरकों में नहीं जाता, स्मरण से ही स्वर्ग भी विघ्न रूप लगता है, जिनमें चित्त लग जाने पर ब्रह्मलोक भी अति तुच्छ प्रतीत होता है, वो भगवान परमेश्वर। लेकिन हमारा चित्त लगता है, हमारा चित्त तो कहीं का कहीं लगा हुआ है। यज्ञ वेता कर्मनिष्ठ लोग यज्ञों द्वारा जिनका यज्ञेश्वर रूप से यजन करते हैं, ज्ञानी जन जिनका परावरमय ब्रह्म स्वरूप से ध्यान करते हैं,
जिनका स्मरण करने से पुरुष न जन्मता है, न मरता है, न बढ़ता है और न क्षीण होता है, तथा जो न सत्य है यानी कारण है और न असत यानी कार्य ही है, उन श्री हरि के अतिरिक्त और क्या सुना जाए। जो अनादि निधन यादि जिसका न आदि न अंत, भगवान विभु जो सर्व वर्तमान मतलब सर्वत्र है, पितृ रूप धारण कर स्वधा संज्ञक यानी जो मतलब पितरों को, देवताओं को, इनको यज्ञ के द्वारा अन्न दिया जाता है। कव्य को स्वधा संज्ञक कव्य को, कव्य का होता है जो अन्न पितरों को, देवताओं को दिया जाए। उस ये है देवता पितरों को दान देने का मंत्र होता है, जिसको बोलते हैं स्वधा संज्ञक। और देवता होकर क्या है, जो अनादि निधन भगवान विभु पितृ रूप धारण कर स्वधा संज्ञक कव्य को और देवता होकर अग्नि में विधि पूर्वक हवन किए हुए स्वाहा नामक हव्य को यानी आहुति देने को ग्रहण करते हैं, तथा जिन समस्त शक्तियों के आश्रयभूत भगवान के विषय में बड़े बड़े प्रमाण कुशल पुरुषों के प्रमाण भी इयता का मतलब होता है हद, सीमा करने में समर्थ नहीं होते, वे श्री हरि श्रवण पथ में जाते ही समय पापों को नष्ट कर देते हैं। क्या है, जिन समस्त शक्तियों के आश्रयभूत भगवान के विषय में बड़े बड़े प्रमाण कुशल पुरुषों के प्रमाण भी इयता करने में समर्थ नहीं है, वे श्री हरि श्रवण पथ में जाते ही समस्त पापों को नष्ट कर देते हैं। कि कोई भी प्राणी श्रवण पथ के रास्ते पर चल रहा है, यानी सबसे पहली भक्ति श्रवण भक्ति, सुन रहा है भगवान की बातें, तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जिन परिणामहीन प्रभु का आदि अंत वृद्धि और क्षय कुछ भी नहीं होता, जो नित्य निर्विकार पदार्थ है, उन स्तवनीय प्रभु पुरुषोत्तम को मैं नमस्कार करता हूँ, जो उन्हीं के समान गुणों को भोगने वाला है, एक होकर भी अनेक रूप है तथा शुद्ध होकर भी विभिन्न रूपों के कारण अशुद्ध यानी विकारवान सा प्रतीत होता है, और जो ज्ञान स्वरूप एवं समस्त भूत तथा विभूतियों का करता है यानी ऐश्वर्यों का करता है। 6 विभूति बताई ना कल आपको, उस नित्य अवयव यानी परमेश्वर पुरुष को नमस्कार है। जो ज्ञान यानी सत्य, प्रवृत्ति यानी रज और नियमन यानी तम की एकता रूप है, पुरुष को भोग प्रदान करने में कुशल है, त्रिगुणात्मक तथा अव्यकृत है यानी विकार रहित है, संसार की उत्पत्ति का कारण है, उस स्वतः सिद्ध तथा जरा शून्य प्रभु को सर्वदा नमस्कार करता हूँ। जो आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी रूप है, शब्दादि भोग्य विषयों की प्राप्ति कराने में समर्थ है, और पुरुष का उसकी समस्त इंद्रियों द्वारा उपकार करता है, उस सूक्ष्म और विराट रूप व्यक्त परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। भगवान की महिमा बताई है पूरे में। इस प्रकार जिन नित्य सनातन परमात्मा के प्रकृति पुरुषमय ऐसे अनेक रूप है, वे भगवान हरि समस्त पुरुषों को जन्म और जरा आदि से रहित यानी मुक्ति रूप सिद्धि प्रदान करते हैं। मुक्ति रूप सिद्धि प्रदान करते हैं। भगवान विष्णु भगवान की महिमा बताई है, और विष्णु रूप हमारे गुरुदेव को हम रोज़ नमस्कार करें कि विष्णु रूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इस प्रकार श्री पराशर मुनि द्वारा विरचित श्री विष्णु परत्व निर्णायक श्री विष्णु महापुराण का 6ठा अंश समाप्त।
श्री विष्णु महापुराण समाप्त। अभी तो हवन का टाइम हो गया। अभी गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु कर लेते हैं एक बार खड़े होके। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और गुरुदेव को ब्रह्मा विष्णु महेश बोलो तो ब्रह्मा विष्णु महेश ही देखो, अंदर में बाहर में। हे प्रभु तू पूर्ण, तेरी सृष्टि पूर्ण, तेरे कार्य पूर्ण, मुझे भी पूर्ण बनाओ। हे देव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।